ग्रीटिंग्स एवरीवन। स्टूडेंट्स, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का चलिए थर्ड मेथड डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम दो मेथड डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। उन वीडियोस को आप बहुत अच्छे से देखिएगा। और थर्ड मेथड कौन सा है देखिए, एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का एक्सपेंडिचर मेथड। अब ये एक्सपेंडिचर क्या है, पहले इस टर्म को समझते हैं स्टूडेंट्स। एक्सपेंडिचर देखिए, हमारे जो हाउस होल्ड्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड अदर सेक्टर्स ऑल्सो, ये सभी अमाउंट स्पेंड करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर। कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स पर होता है और कुछ हमारा फिक्स्ड एसेट्स पर पैसा खर्च होता है। इसका मतलब यह है अमाउंट स्पेंट ऑन कंज्यूमेबल गुड्स, फिक्स्ड एसेट्स, other long-term assets and services is termed as expenditure। लेकिन इसको इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए चलिए डिस्कस करते हैं। फाइनल एक्सपेंडिचर में क्या क्या इंक्लूड होता है याद रखना स्टूडेंट्स। एक होता है आपका कंजम्पशन, एंड कंजम्पशन स्टैंड्स फॉर सी। और दूसरी जो मेन टर्म है दैट इज इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट के हम दो कैटेगरीज में लेके चलेंगे, यानी क्लासिफाई करेंगे इसको टू पार्ट्स में। इसी लेक्चर में हम आगे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज टर्म्ड एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर हाउस होल्ड्स, इंडिविजुअल्स, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट, ये जो पैसा खर्च करते हैं प्लस इन्वेस्टमेंट पर जो पैसा खर्च होता है, उस टोटल को मिलाकर क्या बन जाता है स्टूडेंट्स, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी, यानी एट मार्केट प्राइस। थोड़ा और समझते हैं चलिए इसको डिटेल में। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। फाइनल एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसके क्लासिफिकेशन में आता है स्टूडेंट्स प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इसको हम सी से डिनोट करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। दोबारा देख लो स्टूडेंट्स, ये है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब ये प्राइवेट का मतलब क्या है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर जो पैसा खर्च होता है, जो एक्सपेंसेस होते हैं, बाय किसके द्वारा, इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो एनजीओज वगैरह होते हैं, जो लोगों की हेल्प करते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिनको बोलते हैं। तो वो किस किस चीज पर पैसा खर्च करते हैं ये समझिएगा स्टूडेंट्स। कंज्यूमर सर्विसेज पे पैसा खर्च करते हैं, कौन, प्राइवेट फाइनल कंज्यूमर्स। और वो ड्यूरेबल गुड्स पे पैसा खर्च करते हैं। ड्यूरेबल गुड्स क्या है, जैसे बाइक परचेज कर ली, कार परचेज कर ली, वॉशिंग मशीन परचेज की है, रेफ्रिजरेटर परचेज किया है, एयर कंडीशनर परचेज किया है, ये क्या है, ड्यूरेबल गुड्स हैं। यानी वो कंज्यूमर सर्विसेज पर पैसा खर्च करते हैं, सर्विसेज पर, ड्यूरेबल गुड्स पर पैसा खर्च करते हैं। और नॉन ड्यूरेबल क्या है, जिसे हमें इमीडिएटली विद इन 2-3 डेज कंज्यूम करना होता है, उसे हम नॉन ड्यूरेबल बोलते हैं। जैसे मिल्क है, बटर है, ब्रेड है, ये नॉन ड्यूरेबल की कैटेगरी में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। तो इसका मतलब समझिए स्टूडेंट्स कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हमने बता दिया क्या क्या आना है, और इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट किस चीज पे पैसा खर्च करती है, देखिए कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही है स्टूडेंट्स, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है देखिए ऑन द परचेज ऑफ दोज गुड्स यूज्ड बाय द डिफेंस पर्सनल। हमारी जो डिफेंस हैं, सेना के तीनों अंग हैं, इसमें आपका एयरफोर्स आ गया, आपका नेवी आ गया, आपकी आर्मी आ गया। उनकी कंजम्पशन के लिए जो गुड्स परचेज करते हैं, उस पर जो पैसा खर्च होता है, उसे बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इसको हम जी से डिनोट करते हैं। अब थर्ड नंबर पे क्या है देखिए स्टूडेंट्स, ये है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिए
इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसे बड़े ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? यानी इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म एसेट्स, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करता कौन है? समझिए स्टूडेंट्स इस बात को। फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं सबसे पहले प्रोड्यूसिंग यूनिट्स। प्रोड्यूसिंग यूनिट्स में क्या है? आपके प्लांट एंड मशीनरी आते हैं, आपके इक्विपमेंट्स आते हैं, आपके व्हीकल्स आते हैं। ये सभी प्रोडक्शन में या गुड्स को कैरी करने में यूज होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी जो हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, प्लांट एंड मशीनरी पे जो पैसा खर्च करेंगे जिससे फर्दर गुड्स की प्रोसेसिंग हो या प्रोडक्शन में हेल्प मिले। दूसरे नंबर पर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट पे कौन कौन पैसा खर्च करता है? हाउस होल्ड्स। जैसे मैंने अभी बताया, हाउस होल्ड्स भी तो फिक्स्ड एसेट्स रखता है भाई। कार यानी उनके जो व्हीकल्स होते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग पे जो ये पैसा खर्च करते हैं, और जो हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स हैं, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशंस है, वॉशिंग मशीन है एंड अदर इक्विपमेंट्स जो घरों में यूज होते हैं, वो भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। गवर्नमेंट किस चीज पे पैसा खर्च करती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में? अगर पूछा जाए, गवर्नमेंट रोड बनाती है, ब्रिजेस बनाती है, डैम बनाती है। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑन इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स यानी हाउस होल्ड्स, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट्स आ गया इसमें। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है? पहला पार्ट तो हो गया, सेकंड है आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री होता है बेटा स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स, यानी जो गुड्स प्रोड्यूस किया था वो बच गया। अब इसके दो टाइप होंगे, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। समझिए, जैसे साल के शुरू में किसी देश में 1000 करोड़ का अनसोल्ड गुड्स था। ये छोटी सी वैल्यू है स्टूडेंट, समझना, एक कंट्री के लिए छोटी वैल्यू है। साल के शुरू में इकॉनमी में 1000 करोड़ के स्टॉक था गुड्स का। साल के एंड में हो गया मान लो 1500 यानी 1500 करोड़। तो कितना बढ़ा? 500 करोड़। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन करने में हमने 500 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट कर दिए। इसे चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं। यानी क्लोजिंग स्टॉक अगर ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा हो, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग से अगर ज्यादा हो, जितना ज्यादा होगा उसे हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो तीन चीजें आ गई क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर में स्टूडेंट्स। फाइनल, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और फोर्थ नंबर पे है नेट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। समझ लीजिए स्टूडेंट्स, एक्सपोर्ट क्या है? जो हम दूसरे देशों को गुड्स भेजते हैं, इसका मतलब जिस चीज पर फॉरेनर्स पैसा खर्च करते हैं। यानी हमारा डोमेस्टिक गुड्स था, डोमेस्टिक प्रोडक्शन थी, और फॉरेनर उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वो तो हमारी इनकम हुई ना एक तरह से। वो इनकम हुई, उसमें से माइनस कर देना है हमने, डिफरेंस ले लेना है किससे? इंपोर्ट। इंपोर्ट क्या है? हम भी तो पैसा खर्च कर रहे हैं। तो हम ये क्या अल्टीमेटली लेना क्या है? यहाँ पे नेट एक्सपोर्ट्स लेने हैं। नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट्स, यानी दोनों का डिफरेंस ले लेना है स्टूडेंट्स हम लोगों को, और वो हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर ट्रीट होगा। अब हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट करें ये समझिए स्टूडेंट्स। अगर इन चारों को हम ऐड कर दें, देखिए सी फॉर कंजम्पशन, यानी सी फॉर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, प्राइवेट लोगों ने जो पैसा खर्च किया, इंडिविजुअल्स ने एंड हाउस होल्ड्स ने, गवर्नमेंट ने जो फाइनल एक्सपेंडिचर किया, प्लस जी, प्लस आई इन्वेस्टमेंट यानी फिक्स्ड एसेट्स पे या इन्वेंट्री पे जिसने भी पैसा खर्च किया, प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हो, हाउस होल्ड्स हो, उसमें गवर्नमेंट हो, वो आ गया, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स आ गए हमारे, नेट एक्सपोर्ट्स। अगर इन चारों को ऐड कर दें स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या मिल जाता है? हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिल जाती है। लेकिन हमारा पर्पज है नेशनल इनकम कैलकुलेट करना, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसको देखिए, हमारे पास अभी क्या आया? इन चारों को हमने ऐड किया तो हमें मिल गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब हमें कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स एनएनपी। अब एनएनपी की तरफ कैसे चलें समझना बहुत सिंपल है। सबसे पहले पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, ये है जीडीपी ग्रॉस,
ग्रॉस को सबसे पहले नेट में कन्वर्ट करना होता है, और ग्रॉस को नेट में जब भी कन्वर्ट करना हो स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। यानी देखिए, वो था जीडीपी एट एमपी, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, इस जी को देखिए किस में कन्वर्ट किया हमने, एन में। एनडीपी एट एमपी, नेट नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमने क्या किया, जीडीपी एट एमपी में से हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, यानी हमने ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट्स। लेकिन यहां बात तो इतनी ही नहीं है, हमारा पर्पज तो एनएनपी कैलकुलेट करना है एट फैक्टर कॉस्ट। तो क्या करें, अब एक बात समझिए स्टूडेंट्स, ये हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, और जब कोई चीज मार्केट प्राइस पे होती है, इसका मतलब उसमें टैक्सेस और सब्सिडीज का इफेक्ट होता है। तो हम क्या करें कि ये एमपी जो है एफसी में कन्वर्ट हो जाए, यानी समझना, एनडीपी तो एनडीपी रहेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट ये मार्केट प्राइस को एफसी में कन्वर्ट करना है। और एफसी में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट्स, ये जो आया है ना, इसमें आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दीजिए। क्यों माइनस करो, क्योंकि इस पे इफेक्ट है उसका। तो यहां लिखेंगे स्टूडेंट्स, फॉर्मूला देखिए, एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। गवर्नमेंट देखिए डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगाती है, लेकिन कुछ लोगों को प्रोडक्ट सब्सिडी पर भी देती है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर सब्सिडी को माइनस कर दे तो क्या बच जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बच जाता है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अगर हम मार्केट प्राइस में से कम कर दें, यानी मार्केट प्राइस का इफेक्ट खत्म करना है, फैक्टर कॉस्ट पे लेके आना है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए माइनस कर दिया। यानी दोबारा समझ लो, एनडीपी एट एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो, एनडीपी एट एफसी आ गया। अब एक बात और समझ लो स्टूडेंट्स, ये क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इस डी को हमने एन में कन्वर्ट करना है, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, एन पी एट एफ सी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। और जब भी डोमेस्टिक को, मैंने पहले भी बताया था, नेशनल में कन्वर्ट करना हो तो उसे इंटरनेशनल इफेक्ट दे दो स्टूडेंट्स। और इंटरनेशनल इफेक्ट का मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ऐड कर दो उसमें। तो ये जो हमारे पास आया था, देखिए ये जो आया था, एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी इसको हमने यहां ले लिया। अब इसमें क्या प्लस करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इसमें ऐड कर देंगे तो हमें जो चाहिए था वो मिल गया स्टूडेंट्स, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और इसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। ये समझ लीजिए स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो आप कहोगे ये नेशनल इनकम है, तो इससे पहले वाला क्या है, जब हम इंटरनेशनल इफेक्ट नहीं देते, इट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। ये हमारी डोमेस्टिक इनकम है स्टूडेंट, समझ लीजिए। अब ये मेथड तो हमने डिस्कस किया, बड़े ध्यान से समझना, एक एक टर्म को ध्यान से फॉलो करना, प्रैक्टिस करना। अब हम इसमें कुछ प्रिकॉशंस देखेंगे कि इस मेथड को, जब हम इस मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, प्रिकॉशंस, पूर्व सावधानियां क्या क्या हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर्स आर कंसिडर्ड। सिर्फ एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब क्या हुआ, इंटरमीडिएट गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर होगा, जो कंजम्पशन होगा, उसे इंक्लूड नहीं करना, याद रखिए स्टूडेंट। सेकंड पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स, सेकंड हैंड गुड्स पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसे भी कंसिडर नहीं करना, उससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही है, क्योंकि जब वो गुड्स प्रोड्यूस हुआ था वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। थर्ड पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑन शेयर बॉन्ड्स नॉट इंक्लूडेड। याद रखिए, शेयर मार्केट में कितना बिजनेस होता है, बट उससे कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होती, इसलिए एक्सपेंडिचर मेथड में जो हमारा शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स पर लोग पैसा खर्च करते हैं, इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करते हैं, उसे हम
नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। फोर्थ पॉइंट देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या है देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस जो गवर्नमेंट देती है बेरोजगारों को, स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट देती है, ओल्ड एज पेंशन, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता, कोई एसेट नहीं बनती, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता किसमें, इकोनॉमी में। फोर्थ पॉइंट देखें, फिफ्थ पॉइंट, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ, इंप्यूटेड वैल्यू यानी एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यानी जो चाहे वो फार्मर्स हो या और छोटे बिजनेसमैन हो या बड़े बिजनेसमैन हो, जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, या यूं कहिए जो हम गुड्स प्रोड्यूस करते हैं उसमें से कुछ खुद कंज्यूम कर लेते हैं, सेल्फ कंज्यूम्ड एक्सपेंडिचर्स को भी हम नेशनल इनकम का हिस्सा मानते हैं, याद रखिए स्टूडेंट्स। यानी एग्जांपल के लिए, एक फार्मर 1 एकड़ में गेहूं उगाता है, मान लो 10 क्विंटल, और 10 की 10 क्विंटल वो अपने घर में रख लेता है कि पूरा साल का काम चले कंजम्पशन के लिए, वो 10 क्विंटल क्या होगी, नेशनल इनकम का पार्ट मानी जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हमने ये एक्सपेंडिचर मेथड किया है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का। सीक्वेंस में समझना कि सबसे पहले एक्सपेंडिचर के 4 पार्ट हैं, इन चारों को ऐड कर दें तो हमारे पास जीडीपी एट एमपी आती है, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो एनडीपी एट एमपी मार्केट प्राइस आती है, और जब मार्केट प्राइस का इफेक्ट खत्म करना हो तो हम उसमें से ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देते हैं, और जब उसे नेट नेशनल इनकम यानी वास्तव में जिसको इन नेशनल इनकम बोलते हैं एट फैक्टर कॉस्ट, हम उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, और भी लेक्चर देखिएगा बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी के इस चैनल पे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, इस लिंक को, ताकि वो भी बेनिफिट उठाएं, अपनी नॉलेज बढ़ाएं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा।